बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। बूढ़े आदमी की शहावत से बचने का बार बार क्यों कहा जाता है? बूढ़े आदमी की शहावत से बचना क्यों ज़रूरी है? और बूढ़े आदमी की शहावत किस कदर ख़तरनाक होती है? और क्या बूढ़ा आदमी शहावत की कसरत में डूब कर अपने घर वालों के साथ भी हम बिस्तर हो जाता है? प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरद वीडियो के अंदर हम इन तमाम सवालात के जवाब आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे हमारी गुजारिश ये है कि आप हमारी इस वीडियो के एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, जवानी बड़ी नेमत है और बुढ़ापा बड़ा इम्तिहान है। जवानी 18 साल से लेकर 32 साल तक का अरसा कहलाती है और इसका हिसाब भी होगा कि जवानी को कहाँ और कैसे कैसे सर्व किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो जवान मर्द है जो बूढ़ों की तरह हो, और बदतरीन बूढ़ा शख्स वो है जो जवानों की तरह हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बूढ़े आदमी की तौबा कबूल हो जाती है, मगर जब जवान तौबा करता है तो उसकी तौबा की बरकत से मशरिक और मगरिब के तमाम कब्रिस्तानों में मदफून ईमानदारों पर 40 दिन तक अजाब को बंद कर दिया जाता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जवान इबादत गुजार फौत होता है और फरिश्ते सवालात के लिए कब्र में आते हैं तो हुक्म होता है, छोड़ दो इस जवान को। नेज़ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होता है कि इस पर रहम करो, इसने तो अपनी जवानी भी पूरी नहीं की थी। हदीस शरीफ में है कि यौम मनादी निदा करता है, जवानों अपनी जवानी को ज़ाया ना करो, परेशानी उठाओगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जवानी मेहमान की मिस्र है, लिहाजा मेहमान की जिस तरह इज़्ज़त व तौकीर करते हो इसी तरह से जवानी की इज़्ज़त व तौकीर करो। और अतीबिया का कहना है कि बूढ़े से ज़्यादा पर्दा और एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जिस तरह से और कुव्वतें कमज़ोर हो जाती हैं वैसे ही शहवत की कुव्वत बर्दाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। तकाज़ा और मैलान इसको भी होता है मगर तहम्मुल नहीं कर पाता। औरतों को बूढ़े आदमियों से ज़्यादा बचना चाहिए। माजरत के साथ कह रहा हूँ, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, इसलिए सब बूढ़े एक जैसे नहीं होते। प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ लोगों का मामला बड़ा अजीब है। बूढ़ों से बिल्कुल एहतियात नहीं कराई जाती। ये बात बिल्कुल तजुर्बे और मसलत के खिलाफ है। शहवत तो बूढ़ों में भी होती है, लेकिन चूंकि वो किसी काम के नहीं रहते इसलिए बुजुर्ग कहलाते हैं। मैलान कल्ब खूब रहता है, ये नहीं कि मैलान नहीं होता। बूढ़े शख्स में कल्ब का मैलान बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ज़ब्त नफ्स यानी नफ्स पर काबू पाने की कुदरत भी कम होती है। यही वजह है कि अक्सर बूढ़ों के नागवार वाक़यात ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि जवान शख्स तो फरागत के बाद सर यानी ठंडा पड़ जाता है, और बूढ़े को चूँकि फरागत नहीं होता इस वास्ते इसमें मैलान कभी रहता है। चुनाचा वो हुस्न और खूबसूरती सोच सोच के मज़े लेता रहता है, जो कि कल्ब का जिना है। बुजुर्गों से ज़रूर बचना चाहिए। अब होता ये है कि अवाम बुजुर्गों से कहती है, मेरी लड़की की पीठ पर हाथ फेर दीजिए, मेरी बीवी के सर पर हाथ रख दीजिए। ये सब वाहियात हरकत हैं। इन सब से एहतियात करनी चाहिए। बुजुर्गों को भी तो फितनों से बचाना है, बल्कि दूसरों से ज़्यादा इनको बचना चाहिए। वो भी तो आखिरकार इंसान ही है। लोग औरतों को बुजुर्गों से बचाते ही नहीं, हालांकि बुजुर्गों में शहवत की कुव्वत ज़्यादा होती है और बाज़ दफ़ा बूढ़ों का इंतशार अज़म ना होने की वजह से शहवत ना होने का धोखा भी हो जाता है, मगर ये ख्याल गलत है। अज़ब का मुंतशिर ना होना असहाबी कमज़ोरी की वजह से होता है, बाकी शहवत ज़रूर होती है। जवान मर्द से आदतन औरतें ज़्यादा परहेज़ करती हैं और बूढ़े आदमियों को तो फरिश्ता समझते हैं, इसलिए इससे ज़्यादा एहतियात दरकार है। बुजुर्गों का अदराक बहुत सही होता है। आवाज़ से ये लोग इस्तजलाल कर लेते हैं और सूरत से भी इस्तजलाल कर लेते हैं, लब और लहजे से भी इस्तजलाल कर लेते हैं और चाल ढाल से भी इस्तजलाल कर लेते हैं। इनके इस्तजलाल गज़ब के होते हैं। अगर कोई कहे कि निगाह पर मदार होता है तो अंधे जिना ना करते। मोहतरम नाजरीन, अंधे भी इसी की बदौलत मुब्तला होते हैं। आवाज़ सुनकर तसव्वुर करते हैं कि ये लड़का औरत खूबसूरत होगा, तो उनके दिल में भी यही तसव्वुर अव्वल होता है कि इसमें जो देखने की चीज़ है वो ऐसी ही होगी। अगर लम से आशिक होते तो रूई बहुत नरम होती, इस पर क्यों नहीं आशिक होते? गो उनके अंदर ज़ाहिरी निगाह नहीं मगर दिल की निगाह तो है और उसी से काम लेते हैं। ये मर्ज अव्वल जवानी में पैदा होता है, बल्कि सब गुनाहों की यही शान है कि अव्वल जवानी में तकाजे की वजह से किया जाता है, चुनाचा फिर वो मर्ज बनकर रोग बन जाता है। जैसा कि हुक्का किसी मर्ज की वजह से पीना शुरू किया जाता है, मगर ये मर्ज लग जाता है और फिर इंसान इसके अंदर मशगूल हो जाता है। लेकिन जवान और बूढ़े में फ़र्क यह है कि जवान आदमी तो मुआवजे के लिए किसी से भी कह देता है और बूढ़ा आदमी शर्म की वजह से किसी से भी नहीं कहता, और इसके मख्फी रहने की वजह से इसमें कसरत से इब्तला हो जाता है। शैतान अव्वल तो अच्छी नीयत से दिखलाता है और चंद रोज बाद जब मोहब्बत जागुजरी होती है तो फिर निगाह को नापाक कर देता है। तो ये ज़रूरी अमल है कि इलाका यानी ताल्लुक ही ना रखा जाए, और इलाका होता है तो नज़र ही से, लिहाजा नज़र ही ना करो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक है कि नज़र करना इब्लीस के हथियारों में से एक हथियार है, और ये नज़र ऐसी चीज़ है कि इसका असर पैदा होने के बाद भी मुद्दत तक ये मालूम नहीं होता
कि हम को ताल्लुक हो चुका है, बल्कि जब कभी महबूब जुदा होता है तो उस वक्त कल्ला में एक सोजिश से पैदा होती है और उस वक्त मालूम होता है कि मोहब्बत का ताल्लुक तो पहले ही पैदा हो चुका था। और जिस कदर ये सोजिश बढ़ती जाती है खुदा की मोहब्बत कम होती जाती है और इससे खुदा ताला को बहुत ज़्यादा गैरत आती है। चुनांचे नज़र का करना बड़ा भारी गुनाह है जिसको लोग हल्का समझते हैं, और नज़र का भारी कहना इसके आसार के एतबार से इसकी मिसाल ऐसे है जैसे घड़े के अंदर बाल का मैनी होती है कि देखने में तो छोटी सी शय है लेकिन सारा चरखा इसी पर चलता है। इसी तरह से आंखों से जो शुआएं निकलती हैं वो बाल के मैनी से भी ज़्यादा बारीक हैं, लेकिन कल्ब जो सुल्तान जिस्म है इस पर चलता है, फिर कल्ब पर तमाम चरखाए जिस्म हरकत करता है। ये आंखें तमाम अमराज की जड़ हैं और इसी को लोग हल्का समझते हैं। चुनांचे नज़र करना आम आदत बन चुकी है और लोग इससे मुतलकन परहेज नहीं करते, जिसको चाह घूर लिया, जिसको चाह ताक लिया। असल गुनाह ज़िना और लवादत भी इसी से पैदा होते हैं। यही वजह है कि बाज़ दफ़ा बाज़ारों में आदमी चला जा रहा है और कोई आवाज़ आती है तो उसकी खूबसूरती की गुमान से निगाह उसकी तरफ उठती है, और अगर ये मालूम हो कि ये बोलने वाला बदसूरत है तो कभी भी उसकी तरफ निगाह नहीं उठेगी। बस ये निगाह क्या है, ये दलाल मासी है, और इसी वास्ते से हक़ ताला ने हिफ्ज़ फ़र्द यानी शर्मगाह की हिफाजत के अमर से पहले ही हुक्म फरमाया कि निगाहें नीची रखो। जो मुत्ताबईन और महबूबीन हैं वो तो उम्र भर किसी की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखते, ख्वाह उनके सामने कुछ भी आ जाए तो वो अपनी निगाहें की नीची होने की वजह से उससे टकरा कर गिर पड़ते हैं। और नज़र की हिफाजत में ज़ाहिर ये है कि इंसान को दिक्कत और परेशानी होती है। जिनकी हिम्मत कम है या फिर है ही नहीं, वो अपनी हिफाजत के लिए इधर उधर चीज़ों को देखते हैं और उसमें औरतों वगैरह पर भी नज़र पड़ती है, गो कस्त शहवत ना हो, मगर तब भी नज़र ही गुनाह है। अलगर्ज निगाहों को नीचा रखना वाजिब है, इसलिए बिन अबसार हैं फरमाया, मतलब ये कि बाज़ निगाहें नीची रखें, यानी वो निगाह जो कसरे महरम की तरफ हो, उस नज़र से मुस्तनसा है जो कि अचानक पड़ी हो। मसलन देखा था ये ख्याल करके कि हमारा भाई आ रहा है और इत्तेफाक से किसी औरत पर निगाह पड़ गई तो इसका कोई गुनाह नहीं होगा, और अब गुनाह वही निगाह ठहरेगी जो कसद करके किसी नामहरम पर डाली हो। हालांकि अक्ल जराइम की शान है ये कि ख्वाब किसी तरह से भी हो, जुर्म ही होना चाहिए। चुनांचे हुक्मुल इबाद में भी इसका एतबार किया गया है, अगर किसी से किसी का बिला कसद गिलास टूट गया तो दाम तो देने पड़ेंगे। इसी तरह से आपके मुकद्दमात मुतारिफ हैं, जुर्म ख्वाह किसी तरह से सादिर हो, जुर्म ही है। बस इसी कियास के मुवाफिक अगर अचानक नज़र को भी जुर्म करार देते तो दे सकते थे, लेकिन ये रहमत है कि इसको जुर्म करार नहीं दिया। ये अतदाल है। शरीयत मुकद्दसा का कोई ऐसा कानून दिखलाए जिसमें ऐसी रियायत, ऐसा अतदाल और हुस्न हो। चुनांचे नामहरम पर नज़र करना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत नापसंद है। चुनांचे हदीस पाक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं बहुत ज़्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह तबारक व तआला हम सब से ज़्यादा गैरतमंद है, और इसी गैरत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बेशर्मी की बातों को हराम करार दिया है, चाहे उसकी बुराई खुली हो या फिर अंदरूनी हो। और ये सब ख्वाहिश हैं, आँख से देखना, हाथ से पकड़ना, पाँव से चलना, क्योंकि इन सब को शार ने का जिना ठहराया है। चुनांचे शार ने इरशाद फरमाया कि आँखें जिना करती हैं और इनका जिना करना देखना है, और कान भी जिना करते हैं और इनका जिना करना सुनना है, और ज़ुबान भी जिना करती है और इसका जिना करना बोलना है, और हाथ भी जिना करते हैं और इनका जिना करना पकड़ना है। इस वक्त लोगों में ये मर्ज़ शिद्दत से फैल रहा है, कोई तो ख़ास असर है इस गुनाह में और कोई इसके मुकद्दमात में, यानी अजनबी लड़के या अजनबी औरत पर नज़र करना। हदीस पाक में है कि इसमें हाथ लगाना भी, बुरी निगाह से देखना, ये सब इस गुनाह के अंदर शामिल हैं। यहाँ तक कि जी खुश करने के लिए किसी हसीन लड़के या लड़की से बातें करना भी ज़िना और लवादत के अंदर दाखिल हैं। और कल्ब का ज़िना सोचना है जिससे लज़्ज़त हासिल होती हो, तो जैसे ही ज़िना में तफसील है ऐसे ही लवादत के अंदर भी तफसील है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों और इनके मुकद्दमात से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे वाक़यात और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल प्यारी बातों को सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।